ओके सो हेलो जैन फ्रेंड्स। यार आज हम लोग बात करने वाले हैं गैट की कि एक गैट की स्ट्रेटेजी बता दो जो कि एनडीए 154 के लिए काम आएगी। क्योंकि अभी तो पेपर आ गया है, 21 को पेपर है, अभी एनडीए 153, ठीक है। तो एनडीए 154 की बताऊंगा यार कि गैट को कैसे टैकल करना है। और सितंबर के लिए आपके पास अबंडेंस ऑफ टाइम है, अभी आप लोग तैयार कर सकते हो। काफी बंदों का आया था, मेरे को मेल आई थी, कईयों का फोन आया था कि सर आपने मैथ की स्ट्रेटेजी तो बता दी है कि सितंबर के लिए मैथ का पेपर कैसे क्वालिफाई करना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कहाँ से पढ़ना है, बट आपने गैट के लिए कुछ नहीं बताया। अगर आपने मैथ की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज देख सकते हो इसी चैनल के ऊपर, ठीक है, आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे यार तो प्लीज लाइक ठोको यार दबा के, ठीक है, सब्सक्राइब ठोको। आप चलो बिना कोई बकवास से शुरू करता हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे गैट की यार। अब गैट की स्ट्रेटेजी क्या है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, जो बताऊंगा बस वही फॉलो करना है, उसके अलावा कोई बुक फॉलो नहीं करनी है, कोई चैनल को फॉलो नहीं करना है, कुछ फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहीं से पेपर बनने वाला है सारा का सारा, जो लिखवाने वाला हूं, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं गैट की यार। गैट में ना मेरी बात याद रखना, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो मेरे भाई साइंस पोर्शन कभी भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, ये वादा है। साइंस पोर्शन जो होता है वो हमेशा आसान ही आता है, मॉडरेट लेवल का ही आता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी हाई से भी पहुंच गया, नहीं। अब सुनो करना कैसे है। देखो, जो हमारे पास साइंस पोर्शन रहने वाला है, साइंस के ऊपर हमारे पास 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है जी। 50 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर इंक्लूड होगा हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सब कुछ बताऊंगा कहां से क्या करना है, ठीक है जी। अब बात बायो के लिए, यार देखो मैंने खुद एनडी के पेपर निकाले हैं और मेरे को पता है कि पेपर कहां से आता है। सेम टू सेम क्वेश्चन छपते हैं, सेम टू सेम लाइन से छपते हैं क्वेश्चन हमेशा। कहां से छपता है क्वेश्चन, देखो बायोलॉजी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9th और 10th की, मैं बोल रहा हूं 9th क्लास और 10th क्लास की, 9th और 10th क्लास की आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, कुछ नहीं करना। और बायोलॉजी के लिए सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है। भाई साहब सिर्फ 5 तो चैप्टर हैं यार, अब 5 चैप्टर भी नहीं हो रहे क्या तुम लोगों से, 10 9th और 10th के मिला के वहीं से क्वेश्चन आते हैं सारे सारे किंगडम। एक बार 9th और 10th की आप लोग करना, एक बुक पढ़ो, आराम से पढ़ना, ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू लगा के देखो, सारे निकलेंगे। ओके, अब सर इतने से तो काम नहीं बनेगा, मुझे पता है इतने से नहीं बनेगा। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे इतने में से 6 से 7 निकालोगे, ये वादा करता हूं आप लोगों से। बट इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा आपको डिफेंस वाला से, मैं बोल रहा हूं डिफेंस वाला की वन शॉट वीडियो आएगी लास्ट पे, जब आप पेपर से 3 से 4 दिन पहले वन शॉट वीडियो आती है डिफेंस वाला की, आपको वो देख जानी है बस। बायोलॉजी के लिए आपको और कोई चैनल को फॉलो नहीं करना है, रेदर देन दिस एनसीईआरटी 9th और 10th की और डिफेंस वाला की वन शॉट वीडियो आपको देखनी है। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, क्योंकि यहीं से पेपर आएगा भाई, ठीक है। दिस इज फॉर बायोलॉजी। अब आ जाए फिजिक्स के लिए। यार देखो, फिजिक्स के लिए 9th और 10th पढ़ना इतना नहीं है भाई, इतना आपको नहीं रहेगा। फिजिक्स के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों के पास जो पीवाईक्यूज है, आपको पीवाईक्यूज पता होने चाहिए, उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ पीवाईक्यूज। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं ना पीवाईक्यू के, आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं आजकल, ठीक है जी। फिर फिजिक्स में ना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि पता है कि वहां से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, पक्का पता है, श्योर है कि 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ये पता है कि इन 3 चैप्टर है, इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन तो अड़ेंगे अड़ेंगे, पक्का फंसने वाले हैं, ये तो पता है, श्योर शॉट है। ऑप्टिक्स से 3 से 4 फंस जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 फंस जाएंगे और मैग्नेटिज्म से 1 से 2 फंस जाएगा क्वेश्चन, ये पक्का श्योर शॉट है। अब इतना सिलेबस है फिजिक्स का, पढ़ना भी तो पड़ेगा ना यार। कौन सा रिसोर्स बढ़िया है सर, वो बता दो, रिसोर्स कौन सा बढ़िया है। मेरे हिसाब से जो मैंने फॉलो किया था, मेरे पास एक बुकलेट है इंपैक्ट इंस्टीट्यूट की, आप लोग चाहो तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। मैंने वहां से उनकी बुकलेट को पढ़ा था, इंपैक्ट इंस्टीट्यूट की बुकलेट है, तो मैंने उनकी बुकलेट की थ्योरी सिर्फ पढ़ी थी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को पढ़ा था मैंने, अच्छे से रगड़ा था, ठीक है जी। अब ये चैप्टर्स है, अब इनको कैसे तैयार करना है आपको मैं बता रहा हूं, अर्पी चौधरी चैनल में। क्या चैनल का नाम है, अर्पी चौधरी। अर्पी चौधरी के चैनल से आपको फिजिक्स करनी पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या होगा, जब आप फिजिक्स अर्पी चौधरी के चैनल से करोगे ना भाई साहब, तो यहां से करना आप पीवाईक्यू इसी चैनल से करना, सारे के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पीवाईक्यूज के, ठीक है जी। ये आपको बता दें, मैंने फिजिक्स आपको करनी है अर्पी चौधरी के चैनल से और पीवाईक्यू लगाना है अर्पी चौधरी से। आपके सारा का सारा आपका जो कंसेप्ट है वो आपका फॉलो हो जाएगा, आपका पेपर फिजिक्स का नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है सर केमिस्ट्री के लिए, भाई वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन है जो मेरे को मानना है, केमिस्ट्री। कैसे,
क्योंकि पता है कि क्वेश्चन कहां से फंसना है। सबसे पहले आप लोगों के पास पाथ फाइंडर होगी यार, मेरे को पता है आप लोगों के पास पाथ फाइंडर तो हर एक बंदे के पास होगी। तो भाई पाथ फाइंडर की सिर्फ थ्योरी करनी है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है पाथ फाइंडर कभी भी जिंदगी में नहीं लगाना है। उसकी थ्योरी अच्छी है केमिस्ट्री के लिए, नंबर 1 है पाथ फाइंडर की थ्योरी। बट अब यार केमिस्ट्री का पेपर आता कैसे सर? यार देखो, अब आजकल हो क्या रहा है कि केमिस्ट्री का जो पेपर है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होता है, पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं दावे से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने 2009 से लेकर 2024 तक अगर आप लोगों ने इसकी सिर्फ पीवाईक्यूज ही लगा लिए, पीवाईक्यू प्लस थ्योरी, मेरे भाई पेपर आपको अगर 10 क्वेश्चन आएंगे आप 10 के 10 टैकल करोगे, ये दावा करता हूं। और इस बार मैंने क्या किया था फॉलो, मेरे यहां पे 30 प्लस मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 10 बायोलॉजी में इंक्लूडेड थे, 8 मेरे केमिस्ट्री में इंक्लूडेड थे और बाकी मेरे फिजिक्स में से इंक्लूडेड थे। और ये नहीं कि अब 30 किए इनमें से कुछ गलत है, नहीं, अगर 30 किए तो 30 के 30 आपके सही होने चाहिए। आपको रिसोर्स बता दिया कि बायोलॉजी के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी को पढ़ो, डिफेंस वाला की वन शॉट वीडियो आएगी लास्ट में, उसको देख लेना। फिजिक्स के लिए आप अर्पी चौधरी का चैनल को फॉलो कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, बढ़िया तरीके से समझाता है। केमिस्ट्री के लिए आपको पाथफाइंडर पढ़ने के लिए आपको अर्पी चौधरी के चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है और कोई चैनल पे विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का जो पाथफाइंडर से थ्योरी आती है और उसे पीवाईक्यू लगा लेना, कोई भी वीडियो देखना पीवाईक्यू की, आपको केमिस्ट्री का सारा कंसेप्ट जो है वो आपको फॉलो हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द गैट पोर्शन ऑफ साइंसेस। ये है सारा एक तरह साइंसेस से 50 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे और यही चैनल से आएंगे, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, फिजिक्स के लिए आप एक और चीज लिख सकते हो मेरे ख्याल से, 10th क्लास की एनसीईआरटी, बस और कुछ नहीं करना है, क्योंकि यार फिजिक्स का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो चुका है थोड़ा सा, और वो एनसीईआरटी से थोड़ा कम पूछता है, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ साइंस, आप एक बार नोट कर लो, फिर रब कर रहा हूं इसको मैं। चलिए ठीक है जी, ये हो गया आपका साइंस पोर्शन। यार आगे बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, जो कि आप लोगों की ना मतलब नाम लेते बस खत्म हो जाती है भाई, कि भाई पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। चलिए बात करते हैं उसकी। अब बात करते हैं जीके पोर्शन की, कि सर जीके पोर्शन को कहां से करना है। मैं बोलता हूं जीके पोर्शन को डिवाइड कैसे करना है, आप मेरी वो बात सुनो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री, ठीक है जी। जीके में आपकी हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, ठीक है, इसको जीईओ लिख रहा है ज्योग्राफी को, और उसके बाद आपकी पॉलिटी आएगी एंड इकोनॉमिक्स। जो बताऊंगा वही फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे, सच बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से पेपर बनेगा सारा सारा। आपको हिस्ट्री में क्या क्या करना है फिर से सुन लो। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट करके जानी है, क्योंकि भाई साहब इस बार ना एंशिएंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यार देखो एंशिएंट में क्या हो रहा है कि सिर्फ 6 चैप्टर है, एंशिएंट में सिर्फ मेन जो है वो 6 चैप्टर्स है। कौन कौन से हैं यार? मॉडर्न एम्पायर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है जी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हो गया, ऐसे करके टोटल 6 चैप्टर है, ठीक है जी। आपको रगड़ना है इसको, एंशिएंट आपको आनी चाहिए। सेकंड है मॉडर्न, यार मॉडर्न तो आपको करके जानी पड़ेगी, मॉडर्न आपको करके जानी ही पड़ेगी, मॉडर्न इंडिया, इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या स्थापना थी, उसके बाद सूरत स्प्लिट कब हुआ था, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या था, माउंटबेटन प्लान क्या था, वो सब कुछ पता होना चाहिए मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिवल की। मेडिवल नहीं करनी, कोई फायदा नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं ना, छोड़ दो यार, लीव कर दो, क्योंकि हमको नंबर यहाँ से लिमिटेड चाहिए, ठीक है। तो मेडिवल आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ मॉडर्न करनी है और एंशिएंट करनी है। अब करनी कहां से? आपके पास पाथफाइंडर है भाई, आप पाथफाइंडर से भी कर सकते हो, आप YouTube से कोई आप वीडियो को प्रेफर करके आप किसी भी चैनल से आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे ज्योग्राफी पोर्शन को कैसे क्लियर करना है। बहुत अच्छा बढ़िया तरीका, यहां से हमारे पास ज्योग्राफी को 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, इंडियन, फिजिकल, ठीक है जी। थर्ड पोर्शन आ रहा है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। अब यार रही बात इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी कहीं से नहीं करनी है, आपको ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ जतिन सर से करनी है, जतिन सर। आपको जतिन सर की वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, फुल 11 घंटे की, फिजिकल के लिए, इंडियन के लिए 9 घंटे की, वर्ल्ड के लिए 8 घंटे की। बस आप यही कर जाओ, आपको ज्योग्राफी के अगर 10-20 क्वेश्चन भी आएंगे ना, वहां पे 15 भी आ रहे, चलो फॉर एग्जांपल आगे 13 सही हो गए, मैं आपको वादा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यही चीजें फॉलो की थी और मेरा पेपर निकला है, इस तरीके से ही निकला है पेपर मेरा हर बार।
जतिन सर को आपको रगड़ना पड़ेगा। जतिन सर की जो वीडियोस हैं इंडियन ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, आपको देखनी पड़ेगी। 8-8 घंटे की वीडियोस है तीनों की तीनों, ठीक है जी। और आपको ये करना पड़ेगा ज्योग्राफी के लिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉलिटी के लिए। ये पॉलिटी ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पॉलिटी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो आजकल हो रहा है ट्रेंड में, बट इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे यार, ठीक है जी। पॉलिटी के लिए आप क्या चैनल कर सकते हो, पॉलिटी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैंने आराम से पॉलिटी करवाई है, वन शॉट फुल एंड फुल कराई है। 11 से 12 वीडियोस है टोटल, आई थिंक उसी में से पेपर बनेगा, उसमें से पेपर नहीं बनेगा। ये मैं आपको अपना चैनल बता रहा हूं कि आपको पॉलिटी जो है आपको मेरे चैनल से ही करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि पॉलिटी को क्या, कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने वही चीजें सिर्फ करवाई है, ठीक है। अब बात होगी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ मेरे भाई 5 ईयर प्लान करके जाने हैं और कुछ नहीं करना है। 5 ईयर प्लान ओनली, सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान कर जाना और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ओके, ये होगा आपका जीके। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बच गई है, जो है हमारे पास करंट अफेयर्स। यहां पे लिख रहा हूं करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है यार। कई बच्चे क्या होते हैं, वो ना शुरू से कर देते हैं शुरू, वो सितंबर से पहले शुरू कर देते हैं, अक्टूबर मतलब मार्च से जून जुलाई अगस्त, ये पहले ही शुरू कर देते हैं करंट अफेयर की वीडियोस को देखना, एक एक महीने की नोट्स बनाते हैं, वो भी परफेक्ट है। बट अगर आपको करंट अफेयर ऐसे नहीं करने, अगर आपको पहले अपना ये सिलेबस कवर करना है, फिर आपको करंट अफेयर के ऊपर आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन शॉट की वीडियोस आती है डिफेंस वाला की, ठीक है जी, और अड़पी चौधरी के चैनल पे जतिन सर की वन शॉट वीडियो आती है लास्ट पे। आप लोग लास्ट पे करंट अफेयर को रेफर कर सकते हो, जो मैंने किया था। मैं ऐसा इंसान नहीं है कि 1 महीने के नोट्स बनाऊंगा, नहीं। मैंने क्या किया था, मैंने वन शॉट वीडियोस देखी थी, फिजिक्स वाला की देखी थी, और मैंने अड़पी चौधरी की भी देखी थी, तो मेरे को वहीं से क्वेश्चन मिल गए थे। आप वन शॉट दे सकते हैं लास्ट पे करंट अफेयर्स के लिए वन शॉट आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो मेरे को लगता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको वन शॉट वीडियोस ही देखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ द जीके, आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है, रब कर रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, ये होगा सारा का सारा भाई जीके का, कि जीके को कैसे, कहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से आपको पढ़ना है, ठीक है जी। ये होगा जीके का। अब बात करते हैं इंग्लिश की। 100 क्वेश्चन तो आपके बन गए, अब बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश क्या सीन है यार, देखो इंग्लिश के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सच बात है, पता क्यों यार, इंग्लिश तो आप कर सकते हो, बट इंग्लिश का बता सकता हूं आपको कहां से पढ़नी चाहिए। जो इंग्लिश है वो आपको धीरज सर, भाई ये जो बंदा है ना धीरज सर, अभी तो ये अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अनअकैडमी से यार, ही इज द पर्सन गॉड, मैं इसको गॉड मानता हूं ऑफ इंग्लिश का। भाई बहुत अच्छी इंग्लिश करवाता है, सच में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आप इंग्लिश जो करनी है आप धीरज सर से करो, इसके बाद पेपर नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि सर हमें जो हमारे जो सेफ स्कोर है, जो हमें 300 प्लस मार्क्स चाहिए, हमें 300 प्लस मार्क्स चाहिए गैट में, कैसे बनेगा वो बता दो, कैसे बनेगा, आ जाओ भाई मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है जी। चलिए, अब रही बात 300 प्लस स्कोर की। अब 300 प्लस जो स्कोर है ना, ये आपका बनेगा सिर्फ और सिर्फ साइंसेस। मैंने पहले बोला था कि यार अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो बट साइंस पोर्शन डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको साइंसेस में आपको स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम 120 मार्क्स, 120 प्लस। सोर्सेज बता दें, इसके बाद आपको कुछ पेपर नहीं आएगा, वादा करता हूं, वही सोर्सेज से आएगा। साइंसेस के लिए 120 प्लस आपको नंबर चाहिए, ठीक है। अब बात जीके पे, यार मानता हूं सोर्सेज बताए आपको, वहां से क्वेश्चन तो आएंगे पक्का श्योर, बट यार कई बार ना जीके से बंदों से नहीं होता, करंट अफेयर नहीं आते, कभी कुछ नहीं आता, कभी कुछ नहीं आता, ठीक है। तो लगा के चलते हैं 60 मार्क्स, 60 प्लस मार्क्स, ठीक है। दिस इज फॉर द जीके पोर्शन। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अब बात कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश की। यार मेरा जो मानना है, अगर धीरे से को फॉलो करोगे ना तो आपके 120 मार्क्स बन जाएंगे, सच में बन जाएंगे, 120 प्लस आपके मार्क्स बन जाएंगे इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ। तो आप इसको टोटल कर लो यार, 300 मार्क्स बन जाएंगे, 300। ये रफ बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ, जो आपको शॉर्ट्स बताए हैं, जो आपको वीडियोस बताई हैं, आपको वहीं से पेपर आने वाला है, उसके अलावा को पेपर नहीं आएगा, ये दावा है, ठीक है। अब इतना तो बता दें स्ट्रेटेजी, भाई मैथ की स्ट्रेटेजी जरूर देख लेना, सच बता रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मैथ की स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है और कहां से पेपर आता है, आप उसको देख लो। और ये गैट की स्ट्रेटेजी है फॉर द एनडीए 154 के लिए, एनडीए 154 के लिए लगे रहो, मेहनत करो दबा के, यहीं से पेपर बनेगा, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है जी, ताकि ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। वैसे तो हूं मैं, मोटिवेशन है मेरे अंदर से, बट फिर भी थोड़ा सा होता है यार कि बाहर से भी थोड़ा
कि ठीक है बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट ठीक है आप लोगों के बना रहा हूँ, ठीक है फ्री कंटेंट है सब कुछ, जो मर्जी आपको अगर कोई डाउट हो आप कमेंट पे लीव कर देना, आई डेफिनेटली रीच यू और मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ द गेट। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।